अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस पावर्ड बाय सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां वाली। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है, टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इंटरवल। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ होती है मैथमेटिक्स के अंदर, स्पेशली सेकंड ईयर के मैथ्स में। तो इंटरवल क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या होती हैं। तो पहला टाइप ऑफ इंटरवल है जी ओपन इंटरवल। तो इसको हम दो तरह से डिनोट करते हैं। एक हम स्मॉल ब्रैकेट्स की मदद से इसको हम लिख रहे हैं, या ये स्केयर ब्रैकेट्स इस तरह की लगा के हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सेंस थोड़ा सा क्रिएट कर रहा है ओपन इंटरवल। हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है, आप देख लीजिए नंबर लाइन है आपके पास, इसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, दरमियान में ज़ीरो, राइट साइड पे 1 2 3 4 5 और लेफ़्ट साइड पे -1 -2 -3 -4 -5 और अप टू सो ऑन। तो आप क्या करना चाहते हैं जी, इनमें से चंद एक नंबर्स को एट ए टाइम आप किसी डिस्कशन में लाना चाहते हैं या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसको हम इंटरवल की मदद से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आपको अच्छी तरह पता है कि नंबर लाइन पे आपको नज़र तो 0 1 2 3 4 5 और लेफ़्ट साइड पे -1 -2 -3 -4 -5 और अप टू सो ऑन, ये चंद एक नंबर नज़र आ रहे हैं। लेकिन सबको अच्छी तरह पता है कि 0 और 1 के दरमियान बेशुमार नंबर्स मौजूद हैं, जैसा कि 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 और फिर 0.01 0.02 0.03, इस तरह के बेशुमार नंबर्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब हम -3 से लेकर 2 तक इन नंबर्स को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि -3 और 2 ये ख़ुद शामिल नहीं है, लेकिन इनके दरमियान में जितने भी नंबर मौजूद हैं उन सब को हमने शामिल करना है। तो उसको हम इस ओपन इंटरवल, इस अंदाज में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। -3, 2 स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ हो, या -3, 2 स्मॉल ब्रैकेट में लिखा हुआ हो, या -3, 2 स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ इस अंदाज से लिखा हुआ हो, तो आप फ़ौरन समझ जाएं कि ये ओपन इंटरवल है। और इसका मतलब ये है कि -3 और 2 इनके दरमियान वाले नंबर सारे शामिल हैं, लेकिन -3 और 2 जो कि बाउंड्री पे खड़े हैं ये ख़ुद शामिल नहीं है, ये डिस्कशन में ख़ुद शामिल नहीं है। इट इज़ एन ओपन इंटरवल। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी, क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल को हम इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ से देख के भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये स्क्वायर ब्रैकेट इस अंदाज में लगाएं तो ये ओपन इंटरवल है, और स्क्वायर ब्रैकेट प्रॉपर जिस तरह हम यूज़ करते हैं इस अंदाज में यूज़ करें तो ये क्लोज इंटरवल है। अब इसका क्या मतलब होगा जी, अगेन हमारे पास वही नंबर लाइन है, दरमियान में 0, राइट साइड पे 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन पॉजिटिव नंबर, और लेफ़्ट साइड पे -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सो ऑन, ये नेगेटिव नंबर। अब हम क्या करना चाह रहे हैं जी, -1 से लेकर 4 तक इन नंबर्स को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, कुछ इस तरह से हम इनको डिस्कस करना चाह रहे हैं कि -1 और 4 ख़ुद भी डिस्कशन में शामिल हैं। तो जहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने सर्कल को ओपन छोड़ा हुआ था, और जहाँ पर हमने जो सर्कल है इनको क्लोज़ किया हुआ है, तो यहाँ से सेंस क्रिएट हो रही है क्लोज इंटरवल की कि -1 और 4 के दरमियान वाले नंबर तो शामिल हैं ही हैं। अब की बार -1 और 4 जो बाउंड्री वाले नंबर हैं वो ख़ुद भी शामिल हैं। यानी अब जो बात हो रही है वो -1 से लेकर 4 तक तमाम नंबर्स के बारे में बात हो रही है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, -1, 4 और स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये क्लोज इंटरवल है जी। इसका मतलब -1 और 4 के दरमियान वाले नंबर भी शामिल हैं, और -1 और 4 ख़ुद भी शामिल हैं। तीसरी टाइप है जी हाफ़ ओपन हाफ़ क्लोज इंटरवल, यानी इसकी एक साइड ओपन होती है, एक साइड क्लोज होती है। जो नंबर स्मॉल ब्रैकेट वाली साइड पे पड़ा है वो नंबर हम शामिल नहीं करेंगे, और जो नंबर स्क्वायर ब्रैकेट वाली साइड पे पड़ा है वो नंबर शामिल होगा। या इसको इस तरह भी हम बात कर सकते हैं, A, B। अब ए वाली साइड मतलब शामिल नहीं है, और ए वाली साइड शामिल है और बी वाली साइड शामिल नहीं है। अगेन इसको नंबर लाइन से अंडरस्टैंड करते हैं जी हम। नंबर लाइन अगेन देखें आप, दरमियान में 0 1 2 3 4 5 6, और इधर -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सो ऑन। अब इसको देखें, -2 से लेकर 2 तक,
तो इसमें -2 ख़ुद शामिल नहीं है और इस तरफ आए तो 2 शामिल है। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से -2, -2 वाली साइड ओपन और 2 वाली साइड क्लोज़, यानी -2 और 2 के दरमियान वाले नंबर सारे शामिल हैं और -2 ख़ुद शामिल नहीं है लेकिन 2 जो है वो शामिल है। और यहाँ पर देखें तो 3 से लेकर 6 तक हमने एक डिस्कशन की, तो इसमें देखें तो 3 शामिल है और 6 शामिल नहीं है। इसको हम इस तरह से लिखेंगे जी 3,6, 3 वाली साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट और 6 वाली साइड पे स्मॉल ब्रैकेट, मतलब 3 शामिल है और 6 शामिल नहीं है। 3 से लेकर 6 तक सारे नंबर दरमियान वाले, 3 शामिल है और 6 शामिल नहीं है। तो ये दोनों इंटरवल क्या है जी, हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल। सॉरी। तो असल जो टॉपिक है जी आज का हमारा लिमिट ऑफ अ फंक्शन। अब इस डेफिनेशन में चूँकि इंटरवल का जिक्र हो रहा था तो मैंने आपको इंटरवल के बारे में भी थोड़ा सा सेंस क्रिएट कर दी। लेट अ फंक्शन f ऑफ x बी डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल, कि हमारे पास एक फ़ंक्शन है जो कि एक ओपन इंटरवल पे डिफाइंड है और उस ओपन इंटरवल में एक नंबर हम ले रहे हैं, उसको नाम दे रहे हैं a का, एक स्पेसिफिक नंबर है जिसको हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट मीन्स कि a पे कोई डिस्कशन जो है वो हम करना चाह रहे हैं। तो ये डायग्राम को आप थोड़ा सा गौर से देखें। तो यहाँ पर देखें जी, जब इनपुट एग्जैक्टली a होगा तो उसका जो आउटपुट है वो एग्जैक्टली f ऑफ a है। जैसा कि आप एक्सरसाइज 1.1 में करते रहे, आपको एक फ़ंक्शन दिया जाता था तो आप उसको 1 इनपुट दे के और आउटपुट निकालते थे, आप उसको 2 इनपुट दे के आउटपुट निकालते थे। तो ये वही सीन डिस्कस हो रहा है कि जब इनपुट एग्जैक्टली a होगा तो उसका आउटपुट जो है वो एग्जैक्टली f ऑफ a होगा। अब हम बात कुछ इस तरह कर रहे हैं कि अगर इनपुट एग्जैक्टली a ना हो, उसकी नेबरहुड में से कोई नंबर हो, यानी इनपुट जो है वो a को लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा हो या इनपुट जो है वो a को राइट साइड से अप्रोच कर रहा हो, इनपुट कोई ऐसा नंबर हो जो a ना हो लेकिन वो a के वेरी क्लोज पड़ा हो, a के पड़ोस में पड़ा हो, a के इर्द गिर्द पड़ा हो, चाहे वो a की लेफ़्ट साइड पे पड़ा हो चाहे वो a की राइट साइड पे पड़ा हो, तो फिर उसका आउटपुट क्या होगा। अब जाहिर सी बात है, जब इनपुट a नहीं है, a के करीब तरीन कोई नंबर है, इसका जो आउटपुट होगा वो भी f ऑफ a नहीं होगा, उसके करीब तरीन कोई नंबर होगा। दोबारा से देखें जी, इनपुट एग्जैक्टली a है तो आउटपुट एग्जैक्टली f ऑफ a है, लेकिन जब इनपुट a नहीं है, उसकी नेबरहुड में से कोई नंबर हम ले रहे हैं, इनपुट हम a के करीब तरीन कोई, उसके आसपास से कोई नंबर हम ले रहे हैं जो कि a नहीं है, a के करीब तरीन कोई नंबर है, तो जो आउटपुट होगा वो भी f ऑफ a नहीं होगा, उसके करीब तरीन कोई नंबर होगा, उसकी लेफ़्ट साइड पे हो सकता है या उसकी राइट साइड पे हो सकता है, और उसको हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वही नंबर L जो है दैट इज़ कॉल्ड लिमिट ऑफ दैट फंक्शन। तो ये थोड़ा सा डायग्राम से हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। अब हम प्रॉपर वर्डिंग पे जा रहे हैं। वर्डिंग क्या है जी वो कहते हैं जी, लेट अ फंक्शन f ऑफ x बी डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल नियर अ नंबर a, देन इफ़ इनपुट ऑफ फंक्शन अप्रोचेज a, इनपुट ऑफ फंक्शन a ना हो बल्कि वो a को अप्रोच कर रहा हो, अप्रोच का मतलब उसके करीब तरीन कोई नंबर हो, ईदर फ्रॉम लेफ़्ट और राइट साइड, या वो a की लेफ़्ट साइड पे पड़ा हो या वो a की राइट साइड पे पड़ा हो, देन फिर क्या होगा जी, आउटपुट ऑफ फंक्शन अप्रोचेज अ स्पेसिफिक नंबर L, तो जो उस फंक्शन का आउटपुट होगा वो भी अप्रोच कर रहा होगा एक स्पेसिफिक नंबर L को। दिस नंबर L इज़ कॉल्ड लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ये नंबर जो है ये फंक्शन, ये नंबर L जो है ये फंक्शन की लिमिट कहलाएगा। तो नेक्स्ट हम इसको एक एग्जांपल की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। देखें जी, हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब इसको आप ज़रा गौर से देखें तो जब आपके पास इनपुट जो है वो 2 है तो उसका आउटपुट जो है वो 8 है। जैसे आप 2 यहाँ पे लगाएंगे, फिर आप 2 यहाँ पे लगाएंगे, 2 का क्यूब लेंगे तो 8 आ जाएगा। यानी कि इनपुट जब एग्जैक्टली 2 है तो आउटपुट एग्जैक्टली 8 है। लेकिन क्या होगा जी, जब इनपुट 2 ना हो
बल्कि 2 की लेफ़्ट साइड या 2 की राइट साइड से कोई ऐसा नंबर हम ले लें जो 2 तो नहीं है लेकिन वो 2 के वेरी क्लोज है, जैसे 1.9999, या इधर से आप ले लें 2.00000001। तो ये नंबर, ये इनपुट 2 नहीं है लेकिन 2 के वेरी क्लोज हैं। तो जब इनपुट आप 2 के वेरी क्लोज नंबर लेंगे तो जो आउटपुट होगा वो भी 8 नहीं होगा बल्कि 8 के वेरी क्लोज एक नंबर होगा, चाहे वो 8 की लेफ़्ट साइड नीचे से हो चाहे वो 8 की ऊपर से हो। जिसको हम इस तरह से लिखेंगे कि व्हेन x अप्रोचेज टू 2, जब इनपुट वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही है तो फिर आउटपुट वैल्यू भी 8 को अप्रोच करेगी। दिस इज़ कॉल्ड लिमिट। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे जी, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 f ऑफ x इक्वल्स टू 8। तो ये था जी हमारा लिमिट का कॉन्सेप्ट। अब कुछ थ्योरम्स हैं जी जो हमें फंक्शंस की लिमिट कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो लेट f एंड g बी टू फंक्शंस, f और g हमारे पास दो फंक्शन हैं फॉर विच इन दोनों की अपनी अपनी लिमिट है। f ऑफ x की लिमिट जो है वो l है और g ऑफ x की लिमिट जो है वो m है, कैपिटल M। देन पहला थ्योरम है जी, अगर दो फंक्शन सम की शक्ल में आ रहे हैं यानी आपस में प्लस हो रहे हैं और हमें उन दोनों की इकट्ठी लिमिट कैलकुलेट करना पड़ रही है, तो वो लिमिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले फंक्शन की लिमिट अलग हो जाएगी और दूसरे फंक्शन की लिमिट अलग हो जाएगी, इक्वल्स टू, अब अभी हमने देखा f ऑफ x की लिमिट l है, दरमियान में प्लस, और g ऑफ x की लिमिट m है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या बन गई जी कि अगर दो फंक्शंस का सम है तो उसकी लिमिट किसकी इक्वल होगी, उन दोनों फंक्शंस की लिमिट के सम की इक्वल आ जाएगी। लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस इज़ इक्वल टू सम ऑफ देयर लिमिट्स। थ्योरम 2 है जी हमारे पास, अगर दो फंक्शन डिफरेंस की शक्ल में आ रहे हैं यानी माइनस की शक्ल में आ रहे हैं, f ऑफ x माइनस जी ऑफ x, और हमें उसकी लिमिट कैलकुलेट करना पड़ रही है, तो दोनों की लिमिट अलग अलग हो जाएगी। लिमिट ऑफ f ऑफ x माइनस लिमिट ऑफ g ऑफ x। अब अभी हमने देखा f ऑफ x की लिमिट l होती है, दरमियान में माइनस, और g ऑफ x की लिमिट m होती है। इट मीन्स दो फंक्शंस के डिफरेंस की जो लिमिट होगी वो उन दोनों फंक्शंस की लिमिट के डिफरेंस की इक्वल होगी। लिमिट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट्स। थ्योरम 3 है जी हमारे पास, क्या अगर k हमारे पास कोई रियल नंबर है, देन अगर फंक्शन के साथ कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और हमें उस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करना पड़ रही है, तो लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, वो रियल नंबर बाहर आ जाएगा, लिमिट जो है वो जस्ट फंक्शन पे अप्लाई होगी। अगर फंक्शन के साथ कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और हमें उस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करना पड़ गई, तो लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, रियल नंबर बाहर आ जाएगा और लिमिट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ फंक्शंस पर अप्लाई होगी। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है जी, थ्योरम 4। उसमें क्या है जी, अब प्रोडक्ट की बात आ रही है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन हैं और प्रोडक्ट की शक्ल में आ रहे हैं, f ऑफ x मल्टीप्लाई बाय g ऑफ x, और हमें उसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है, तो क्या करेंगे जी, लिमिट दोनों की अलग अलग हो जाएगी। पहले फंक्शन की लिमिट अलग, दरमियान में मल्टीप्लाई, दूसरे फंक्शन की लिमिट अलग। अब f ऑफ x की लिमिट l है, दरमियान में मल्टीप्लाई, और g ऑफ x की लिमिट m है। इसका मतलब दो फंक्शंस के प्रोडक्ट की जो लिमिट होगी वो उन दोनों फंक्शन की लिमिट के प्रोडक्ट की इक्वल आ जाएगी। लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स। नेक्स्ट है जी थ्योरम 5। दो फंक्शन अगर कोशेंट की शक्ल में पड़े हैं, डिवाइड की शक्ल में पड़े हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की शक्ल में पड़े हैं और हमें उसकी लिमिट कैलकुलेट करना पड़ गई, तो थ्योरम ये कहता है कि ऊपर वाले फंक्शन की लिमिट सेपरेट हो जाएगी, नीचे वाले फंक्शन की लिमिट अलग हो जाएगी, और फिर f ऑफ x की लिमिट l होती है, दरमियान में उसी तरह डिवाइड, और g ऑफ x की लिमिट m होती है। इट मीन्स अगर दो फंक्शन डिवाइड की शक्ल में आ रहे हैं और उसकी लिमिट कैलकुलेट करना पड़ गई, तो रिज़ल्ट क्या आएगा, उन दोनों की लिमिट का कोशेंट। वेयर, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात कि जो नीचे वाला फंक्शन है बशर्ते कि उसकी लिमिट का जवाब ज़ीरो ना आ रहा हो, क्योंकि ये 9th 10th और फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़ के आ रहे हैं कि जब कोई डिस्कशन बट्टे की शक्ल में आ जाती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की शक्ल में आ जाती है, तो डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी, रिज़ल्ट जो है वो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो अगर कोशेंट की शक्ल में आ रहे हैं बशर्ते कि नीचे वाले फंक्शन की लिमिट का जवाब ज़ीरो ना हो,
तो फिर ये सूरत हाल बनेगी जी। लिमिट ऑफ कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस इज़ इक्वल टू कोशेंट ऑफ देयर लिमिट। दो फंक्शंस के कोशेंट की जो लिमिट होगी वो उन दोनों फंक्शन की लिमिट के कोशेंट की इक्वल होगी। लास्ट थ्योरम है जी कि अगर हम एक फ़ंक्शन की लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं और फंक्शन के ऊपर कोई पावर आ गई है, और पावर क्या है जी, एक इंटीजर है, वेयर एन इज़ एन इंटीजर। एक फ़ंक्शन की हम लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं और फंक्शन के ऊपर कोई पावर आ गई है, तो इसका क्या हल निकालेंगे जी, लिमिट जो है वो पावर का हिस्सा बन जाएगी। अब देखें जी थ्योरम लगने के बाद क्या सूरत हाल बन रही है। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स और होल पावर एन। पहले पावर सिर्फ फंक्शन की थी, लिमिट बाहर थी। थ्योरम लगाने के बाद वो कहता है जी लिमिट भी पावर का हिस्सा बन जाएगी, यानी लिमिट समेत होल पावर हम उसको लिख देंगे। तो ये कुछ थ्योरम है जी जो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कुछ इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट्स देखेंगे लिमिट के, और फिर हम एक्सरसाइज 1.3 जो है प्रॉपर उसको स्टार्ट कर देंगे। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।